क्या आइल्स और मैक्सिमम इनिशियल डिपॉजिट हमारा वीज़ा 100% सिक्योर कर सकता है, और क्या इसका एम्बेसी इंटरव्यू पे या वीज़ा ऑफिसर जो है इस पे एज देता है स्टूडेंट को? तो सबसे पहले एक चीज़ को ज़रा समझें कि हम इनिशियल डिपॉजिट क्यों सारा करवाएंगे, या क्यों ज़रूरत है जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से फुल इनिशियल डिपॉजिट की तरफ फोकस कर रही हैं। एक ही चीज़ है कि स्टूडेंट की कमिटमेंट और स्टूडेंट का वहाँ पे जाके असाइलम ना डालना, वहाँ से आगे मूव ना करना, ये एक मेजर बेनिफिट्स में से है यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि वो सारी फीस एडवांस में ले लेंगे ताकि स्टूडेंट को ये पता हो कि मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है। और जिस तरह से आपको पता है कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स होने जा रही हैं, तो उसमें ये बड़ा मैटर करेगा कि कौन से स्टूडेंट को कैसे इशू हुआ, कौन सा स्टूडेंट वहाँ पे जाके इनरोल हुआ और किस स्टूडेंट ने कंप्लीट किया। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि एनरोलमेंट्स बड़ी मैंडेटरी कर देते हैं, बाद में काफ़ी स्टूडेंट स्किप हो जाते हैं। बट अब ये सारी चीज़ें प्रॉपर जो है वो अकामुलेट होकर एक सिस्टम बनाएंगी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनल स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तो स्टूडेंट का भी फायदा होगा, यूनिवर्सिटी का भी फायदा होगा, और एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर है उसके भी जहन में एक चीज़ क्लिक करेगी कि एक बच्चा 100% कमिटमेंट के साथ आ रहा है, तो इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अगर ये सारा करवा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है। बट इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ज़रा क्लियर कर लें कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको फोर्स नहीं करती कि आप ये डिपॉजिट इतना करवाएं, तो फिर आपको खुद से या एजेंट के कहने से वहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ने कैश दिया है 5,500 पाउंड पे, 7,000 पाउंड पे, बट हमारा एजेंट कह रहा है कि आप 10,000 पाउंड जमा करवा दें ताकि आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँ। थोड़ी सी इसको साइकोलॉजिकल समझने की जरूरत है कि जो यूनिवर्सिटीज़ आपको 100% इंश्योर करें कि आपने ये जमा करवाना है, उसके बगैर कैश नहीं देना, तो उनका लाजमी आपको वो करवाना ही होता है, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको यूनिवर्सिटी कह रही है कि 5,500 अभी करवा लें, बाद में इनरोलमेंट पे आपके करवा लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सारा डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो, तो वो डिपॉजिट आप पे कर देंगे, तो आपका ही फायदा है कि आप वहाँ पे जाके इन चीज़ों से थोड़ा सा सुकून से रह सकते हो कि हमने फीस पे करनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम इन्हीं के साथ जा सकते हैं, तो आप ज़रूर उसी के साथ जाएँ। कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 100% जो है वो डिपॉजिट के साथ जाएँ। ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, बट इसका 100% नेगेटिव भी नहीं होता। तो वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आती है आइल्स की। तो देखें, आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है वो उसमें रिफ्यूज़ल आप जितने भी पढ़ के देखें, आपके सामने भी ग्रुप्स में आते हैं, आप लोग देखते हैं, तो वहाँ पे इश्यू क्या आता है कि स्टूडेंट की जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल है वो अप टू द मार्क नहीं होती। वो क्वेश्चन कुछ पूछता है, स्टूडेंट आंसर कुछ उसको दे रहा होता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर बंदे ने आइल्स किया हो, उसकी स्पीकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस हुई हो, तो उस सूरत में उसके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ तो आपको भी पता है कि जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो एम्बेसी इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज़ होता है। अदरवाइज़ कोई और रीज़न्स नहीं है, अनलेस कि कोई आपके पास कैश मौजूद नहीं है, आपका कैश विथड्रॉ हो गया है, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया है, बैंक स्टेटमेंट फेक लगा दिया है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो ये इन चीज़ों को सेपरेट करके जो भी वीज़ा रिफ्यूज़ करती है यूके या एम्बेसी, वहाँ पे आपका जो है वो यही रोल आता है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं कर सका अपनी जेन्युइन इंटेंशंस के साथ। तो जिस बच्चे ने लैंग्वेज सेट किया है, जिस बच्चे ने ऑक्सफोर्ड किया है, जिस बच्चे ने डोलिंगो किया है, जिस बच्चे ने इंटरनल टेस्ट के बेस पे किया है, जिस बच्चे ने एमओई के बेस पे किया है, तो बी वेरी फ्रैंक, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, उसका लिसनिंग लेवल क्या है। आप 5 से 10% स्टूडेंट को उसमें से निकाल दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी आते हैं, तो उनकी प्रोफिशिएंसी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। एमओई के साथ आते हैं तो उनकी वाकई इंग्लिश लैंग्वेज लेवल उस लेवल पे होता है जिसमें एमओई में जिक्र होता है। बट ये रियलिटी है कि 90% स्टूडेंट का वो लेवल नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि बोलना किस तरह से है, वो बात क्या कर रहा है, इंग्लिश में उनको समझ नहीं आती आधे फिक्रों की, वो बोल नहीं पाते चीज़ों पे। तो यहाँ पे आके भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास आइल्स होगा, पीटी होगा, जो मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो लैंग्वेज टेस्ट है, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, आपके ज़्यादा वोकेबलरी होगी, आपकी ज़्यादा स्पीकिंग पावर होगी, आप उसकी बात को 100% अंडरस्टैंड करके उसका आंसर करेंगे, तो वहाँ पे वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। तो येस, अगर हम ये कहें कि आइल्स और इनिशियल डिपॉजिट हाई के साथ वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो राइट नाउ करंट सिनेरियो में 2026 में आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू।